हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज लवेश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने रिवीजन करा होगा, आपको वो बातें सब समझ में आई होगी और आपके प्रिपरेशन जो है आने वाले एग्जाम्स की, दैट इज हाफ ईयरली, जो आपके सितंबर में आने वाले हैं, उसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से इन चैप्टर की मदद से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता है हम लोगों ने क्या कर लिया अभी तक। चलो शाबाश। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज करने वाले हैं सर इंटीजर्स का क्या, डिवीजन पार्ट। करेक्ट। तो हम लोगों ने चार चीजें पढ़ ली। देखो, एडिशन ऑफ इंटीजर हम पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हम पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हम लोग ये देखेंगे कि इंटीजर्स का डिवीजन भी कैसे होता है। तो देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको इजी लगे, बहुत बढ़िया। वैसे ही टेंशन मत लो, आपको डिवीजन भी उतना ही इजी लगने वाला है, क्योंकि ये सच में इजी भी है और ये इजी लगेगा भी, क्योंकि अपन लोग इसको ढंग से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज पे, किताबी बात देख लेते हैं कि किताब क्या कहती है। तो हमारी बुक्स कहती है कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है बेटा, कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज फाइंडिंग इक्वल ग्रुप्स और डिवाइडिंग एन इंटीजर्स इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ ग्रुप्स। डिवाइडिंग इंटीजर इज द सेम एज डिवाइडिंग होल नंबर, बट द क्वेश्चन इज हैज अ साइन। देखो, सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसान भाषा में समझो, क्योंकि हम लोग हैं आसान मैथ्स पे। तो देखो, आसान भाषा में हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग किसी भी इंटीजर का डिवीजन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप होल नंबर का डिवीजन करो। जैसे हम लोग जनरली नॉर्मल डिवीजन करते हैं, होल नंबर्स का डिवीजन करो, साइन एक बार मत देखो। ठीक है, आपने होल नंबर का डिवीजन किया, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, साइन की मदद से, रूल की मदद से आपको आंसर पे साइन लगाना है। अब वो रूल्स क्या कहेंगे वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं, पर डिवीजन ऑफ इंटीजर समझ में आ गया ना, क्या करना है आपको, होल नंबर्स का डिवीजन करके आंसर लिखना है। साइन क्या लगेगा अपन बाद में देखेंगे, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, द रूल टू डिवाइडिंग इंटीजर्स आर द सेम एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते थे ना इंटीजर का, हम लोग क्या करते थे, दोनों होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते थे और साइन लगा देते थे। ठीक है, उसी तरीके से डिवीजन होता है। डिवीजन में जैसे यहाँ लिखा हुआ है -24 डिवाइडेड बाय -8, तो आप क्या करेंगे, 24 और 8 का डिवाइड करो, आंसर 3 आ गया। क्वेश्चन में हमने ये नहीं देखा कि साइन क्या लगा हुआ है, नहीं, अभी उस चीज को इग्नोर करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ बोथ द इंटीजर्स हैव द सेम साइन। अब देखो कि अगर दोनों इंटीजर के साइन सेम है, मतलब यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस, तो आंसर क्या होगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ साइन सेम है, मतलब माइनस माइनस है, तो आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। पहले मेरी बात समझ में आई आपको इतनी सी, कि अगर आपको डिवीजन करना है इंटीजर का, तो आप होल नंबर को जनरली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करो। फिर देखो साइन, कि अगर साइन सेम है दोनों इंटीजर्स के तो प्लस का साइन लगा देना, और अगर साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव का साइन लगा देना। जैसे यहाँ -24 है और 8 प्लस का है, तो हम लोग जनरली पहले इसको डिवाइड करेंगे, 24 और 8 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब साइन किसका लगेगा सर, अब चेक करो आप लोग, साइन किसके लगे हुए इंटीजर पे, एक पे माइनस का, एक पे प्लस का, तो अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आया है तो ये जो रूल्स अपन ने अभी पढ़े किताबी बातों से, उसके लिए मैंने आपके एक छोटी सी टेबल तैयार की है। इससे आपको ज्यादा आसान से समझ में भी आएगा और आप इसकी फोटो भी ले सकते हो और चिपका लो फटाफट से इसको अपनी कॉपी में, ताकि जब भी क्वेश्चन करो रूल्स आपके सामने हो, गलती होने के चांसेस ही नहीं होने चाहिए। आगे क्या बात समझ में, वेरी गुड। तो बोलते रहा करो, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखते रहा करो, कमेंट लिखते रहा करो, कैसा लग रहा है क्लास वो लिखो, और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर लो, ताकि उनको भी पता लगे कि हम लोग कितने इजी तरीके से डिवीजन सीख सकते हैं। अब देखो रूल्स क्या कह रहे हैं इसके, कि डिवीजन में अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लो और पॉजिटिव का साइन लगा दो। जैसे 15 डिवाइड का है और 3 हम लोगों ने डिवाइड किया, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो हमने होल नंबर डिवाइड किया 15 और 3 को, आंसर क्या आया, 5 आया। अब साइन किसका लगेगा सर, दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा। उसी तरीके से यहाँ दोनों नेगेटिव साइन है, तो दोनों का आप जनरली डिवाइड करोगे वैल्यूज को और प्लस का साइन लगा दो, क्योंकि दोनों साइन सेम है। यहाँ साइन डिफरेंट है और यहाँ साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा सर, यहाँ प्लस माइनस है, साइन डिफरेंट होगा इंटीजर्स की, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर तो हम कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। इसका आंसर तो हम निकालेंगे सर जनरली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही, पर साइन हम लोग इसका लगाएंगे माइनस का। क्यों, क्योंकि सर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड करने टाइम दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। उसी तरीके से सेम यहाँ पे माइनस और प्लस है, दोनों को डिवाइड कर दो जनरली, जो आंसर आएगा उस पर नेगेटिव का साइन चिपका देंगे हम लोग। अरे आ गई क्या बात समझ में, या कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को अभी भी, इससे ज्यादा इजी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये चैप्टर इतना इजी है, इंटीजर इतना इजी है कि आपका ये प्लस पॉइंट है मैथ्स का, कि आप चाहे जितना स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। तो आप ध्यान से समझो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस अपन करेंगे अब इस चैप्टर की, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर समझ लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे -15 है और प्लस का 3 है, दोनों डिवाइड हुए तो 5 आंसर आया। साइन क्यों यहाँ पे माइनस का आया, क्योंकि सर 15 माइनस में था और 3 प्लस में था, साइन डिफरेंट थे तो आंसर नेगेटिव आता है।
इस टेबल को और मैं एक इजी वे में लेके चलता हूँ। सीधा सा देखो, अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो आंसर प्लस में, दोनों के साइन नेगेटिव है मतलब सेम है तो आंसर अगेन प्लस में। बट अगर एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आएगा, एक साइन नेगेटिव एक साइन पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम इतना समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? मेरे साथ बोलो फटाफट से कि हम समझ चुके हैं सर, अगर साइन दोनों के सेम हुए इंटीजर्स के डिवाइड करते टाइम तब तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? और हम कह सकते हैं अगर इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। बोलो समझ में आ गई बात? इतनी क्लियर है कि क्या रूल्स होते हैं? क्वेश्चन कर सकते हो? चल सकते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ? तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ, क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कितना समझ में आया तुम लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ 24 प्लस का, यहाँ 6 प्लस का, इग्नोर करो एक बार प्लस के साइन दोनों के। जनरली क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करो। तो 24 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो कितना आएगा? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 4 आया, यहाँ लगा दो 4। अब चेक करो साइन किसका आएगा। सर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो यहाँ आंसर आ जाएगा प्लस में। समझ में आई बात? डिवाइड करके दिखाऊं कैसे होता है डिवाइड? ये देखो 24 को 6 से डिवाइड ऐसे करते हैं ना, तो उस चीज को हम लोग बचकानी तरीके से ना करके ऐसे हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को डिवाइड करना तो दो इंटीजर्स को आता होगा यार। इतना भी मत करो अब कि सर डिवाइड भी करके दिखाओ कि डिवाइड कैसे होगा। इतना तो मैं उम्मीद रख सकता हूँ आप लोगों से कि आपको डिवाइड तो करना आता ही होगा, तभी तो इतनी बड़ी क्लास में बैठे हो आज। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ -20 है, यहाँ +5 है। एक बार साइन इग्नोर करो, 20 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट 5 से, तो 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है। अब साइन देखो, यहाँ नेगेटिव है 20, यहाँ पॉजिटिव है 5, मतलब दोनों साइन डिफरेंट है, आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। समझ में आई बात? बस जनरली होल नंबर को डिवाइड करो, फिर चेक करो इंटीजर्स के साइन अगर सेम है तो प्लस लगा दो, डिफरेंट है तो माइनस लगा दो, सिंपल। अब देखो यहाँ 36 डिवाइडेड बाय 9 करोगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो कितना आएगा? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, तो 9 4 36, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का, डिफरेंट साइन है, आंखें बंद करो माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, उसी तरीके से 40 डिवाइडेड बाय 8 है, तो 40 को डिवाइड करें 8 से, 8 5 40 होता है, बिल्कुल 5 आंसर आया। यहाँ माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, साइन क्या है जल्दी बोलो? सेम है, तो सेम है तो आंसर भैया प्लस में आ जाएगा ना, सिंपल। आ जाओ आगे। 56 और 7 दोनों को डिवाइड करो, 56 डिवाइडेड बाय 7 तो क्या आएगा? 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। साइन किसका लगेगा? सर 56 प्लस में 7 प्लस में, तो आंसर भी मेरा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो जब भी साइन सेम होते हैं हमारा आंसर प्लस में आता है, अगर इंटीजर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है, सिंपल। ये वाले क्वेश्चन समझ में आए? बहुत बढ़िया। ये वाले आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ अपनी कॉपी में भी, और मैं भी करता जाता हूँ। देखते सबसे पहले कौन करता है, फटाफट से करो। यहाँ 54 माइनस में है, 6 प्लस में है, बाद में देखेंगे। अभी 54 और 6 को डायरेक्टली हम डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। अब चेक करो कि साइन कौन सा लगेगा, एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस, डिफरेंट साइन नेगेटिव आंसर। डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, सेम साइन होगा तो प्लस का आंसर आएगा। बार बार इस चीज को दिमाग में दोहराते रहो। और जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ये वाली टेबल, इसकी फोटोकॉपी निकालो और इसको अपने क्वेश्चन वाले पेपर के ऊपर चिपका लो, ताकि रूल्स फटाफट से आपको दिखते रहे और आप उस चीज को रिवाइज करते रहो। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? आ रही है तो बेटा हंस के पढ़ो ना, चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं है? चलो यहाँ पे 72 प्लस में 8 माइनस में, दोनों को डिवाइड करो जनरली। ठीक है, 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों आएगा जल्दी बताओ? हाँ, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, 81 माइनस में, 9 माइनस में, बहुत ही बढ़िया। तो 81 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे हम डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बट किस में? सर दोनों साइन सेम है, मतलब माइनस माइनस के, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। आगे चलो, यहाँ 90 प्लस में 10 प्लस में है, दोनों के साइन सेम है, तो आंसर किस में आएगा? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सर प्लस में आएगा। अब डिवाइड कर लो चाहो तो 90 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 9 होता है, तो येलो प्लस का 9 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये चीजें मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि आंसर आ कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी करो, अगर आपको समझ में आ गया। नहीं आया समझ में तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बेटा करना है क्वेश्चन, बस कैसे भी करो, मार्क्स आने चाहिए एग्जाम में। घर वाले नहीं तो डांटेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, पूरे दिन तो फोन पे वीडियो देखता रहता है, और उनको बताओ कि भैया मैं वीडियो मैथ्स के ही देखता हूँ। ठीक है, तो मैथ्स की वीडियो देखने के बाद भी तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको बोलो क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता। इसलिए प्रैक्टिस करो, हमेशा मार्क्स आएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना बेटा, उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 100 माइनस में, यहाँ +20, तो दोनों साइन डिफरेंट है, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। अब 100 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो कितना आएगा सर? 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टेबल, मैं फिर कह रहा हूँ, ये टेबल थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ है इसलिए, बट ये वाली टेबल इजी है। सिर्फ इसमें आपको हम लोगों ने रूल्स बताए हैं, तो ये रूल्स अगर आप लिख लो या चिपका लो ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ। इसको याद करो, इसको हर पेपर पे अपने चिपका लो। जहां भी आप ये वाले क्वेश्चन करो, पहले रूल लिखो, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। उससे होगा क्या? आपको समझ में आने लगेगी चीजें। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चले आगे। बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया तो हम चलते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग आउटकम्स? सर लर्निंग आउटकम्स हमें ये बताता है कि हमने आज हमारे चैप्टर में, स्लाइड्स में, वीडियो में क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा आज डिविजन्स ऑफ इंटीजर, कि इंटीजर्स के हम डिवीजन कैसे करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। यहाँ पे भी मैंने आपके लिए दोनों शीट्स लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हो और इनका यूज कर सकते हो। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उससे बताओ कि अगर तुझे भी इंटीजर पढ़ना है तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, तू भी यहाँ से पढ़ ले, ताकि तेरे लिए भी चैप्टर इजी हो जाएगा। रहा सहा सितंबर में एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की हो जाएगी। और आपको ये लगता है कि एग्जाम में आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि सर ये चैप्टर आ रहा है, इस चैप्टर की तैयारी करवा दो, फटाफट से अपन उसका क्रैश कोर्स कर लेंगे। दैट इज बिल्कुल फ्री, कोई अमाउंट नहीं लगेगा, कहीं से आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही हम सब चीजें पढ़ेंगे और मार्क्स ला के भी दिखाएंगे। बोलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया है तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को सेव कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पलट पलट के देख लो, पर जब तक समझ नहीं आया इसको देखते रहो। अगर समझ में आया है इतनी मेरी बात आपके लिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।